सूबाई असैम्बली सिंध तो मैं आदिल कुरैशी। पेट्रोलियम मसनूआत दी कीमतां एक दफ़ा वला वधण नाल पहले तो ही मुश्किलात च मुबतला आवाम मजीद बदहाली का शिकार थींदी नज़र आंदी पई है। पहले थीवण वाले वधारे दे विच मुतहदा कौमी मूवमेंट समेत सारे इतिहादी जमातां ने इंदे उत्ते स्टैंड घिनण दे उत्ते कीमतां रिवाइज कर दित्तियां गईयां हन, पर इन दफ़ा थीवण वाले वधारे दे उत्ते इतिहादी जमातां दा क्या रद्द अमल हो सी? पीपल्स पार्टी इन दफ़ा अपने इतिहादियां नाल क्या लाहे अमल तय करे सी? मुल्क कदां ताईं कर्जे दा मोहताज रहा सी? इन्हां सारे इशूज़ दे उत्ते अज असां अराकीन सिंध असैम्बली नाल गाल महाल करेसूं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो एक बार फिर बढ़ी हैं, तो आपने देखा होगा लास्ट टाइम भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इसके ऊपर काफ़ी स्टैंड लिया था और उसके बाद वो रिवाइज भी हो गई थी कीमतें। अब इस बार आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी क्या लाहेमल तय करेगी? देखें, मैं पहले तो पिछली दफ़ा की बात करूंगा, उसमें गवर्नमेंट भी खुश नहीं थी। लाजमी ये कि हम आवाम के वोट से ही असेंबली में आए हैं, मतलब कोई भी नहीं चाहेगा कि जो है ना मतलब अपनी गवर्नमेंट में कोई ऐसा इकदाम उठाया जाए जिससे जो है एक आम इंसान और आवाम मुतासर हों। तो जहाँ तक आपकी बात है कि सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नहीं बल्कि मतलब पीपल्स पार्टी के भी काफ़ी दोस्तों ने जो ना मतलब इस पे अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया था और गवर्नमेंट ने फिर उसको जो आवाम के मफाद में जो है वो प्राइजेस जो हैं वो रिवाइज की थी। देखिए, ये इंटरनेशनल जो रेट्स होते हैं, इंटरनेशनल रिसेशन तो है और दुनिया में जहाँ है, तो कब तक पाकिस्तान अपने गवर्नमेंट के ऊपर बोझ डालता रहेगा? ये मेरे ख्याल में एक और इदारे हैं, उनको ठीक करना है, लेकिन इस रेट को जो बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड वाइज रोड है या स्टैंडर्ड वाइज जो हर क्वालिटी वाली चीजें हैं, जैसे कि ये ओगरा है, ओगरा गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, ओगरा खुद इंडिपेंडेंट इदारा है और वो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से रेट्स मुकर्रर करता है। 2 माह में हमें 12 अरब तकरीबन से हर माह में नुकसान हुआ। अब मजीद मेरे ख्याल में इस पे तो नहीं छेड़ना चाहिए और इंटरनेशनल जो भी रेट्स हैं और इंटरनेशनल लेवल पे जो हालात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए रेट्स रखने चाहिए। इसमें मेरे ख्याल में एमक्यूएम को भी बार बार तो छोटी छोटी बातों पे तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट का कसूर तो नहीं है। इसमें तो कोई शक नहीं है, पूरे मुल्क पे पड़ता है इसका, आवाम गरीब होए या अमीर होए, इसका अक्रॉस द बोर्ड है, हर चीज़ में फ़र्क आता है। पर मकसद ये है कहने का कि कंट्रोल करना प्राइस जो हमारे हाथ में नहीं है। हम उसको किसी टाइम तक कैप कर सकते हैं, पर हमारे पास ऑयल जो है वो सारा इंपोर्ट होता है, आपको पता है, और वो रेगुलेटेड है इंटरनेशनल प्राइसेस से। इंटरनेशनल प्राइसेस हमारे हाथ में नहीं है। आपको पता है ये जो मिडल ईस्ट में प्रॉब्लम चल रहा है, इसकी वजह से ख़ासतौर लिबिया में इंटरनेशनल प्राइस ऊपर गई है, पर आज से लग रहा है ऐसे कि कुछ प्राइसेस गिरेंगी। जाहिर है कुछ टाइम तक गवर्नमेंट ने कैप करके रखा था, पर उसके लॉसेस आपको पता है कितने हो रहे हैं, क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं डिफरेंट प्राइसेस पे, बेच रहे हैं डिफरेंट प्राइसेस पे। जाहिर है इसमें कोई शक नहीं, मैं समझता हूँ हमारी हुकूमत होए या किसी और की हुकूमत होए, ये काम करना पड़ेगा आपको। अगर आप नहीं करेंगे काम ये और आप प्राइसेस नीचे रखेंगे, शॉर्टफॉल जो है ये हुकूमत को खा जाएगा। क्राइसिस है पूरी दुनिया में, खुद अमेरिका में भी है, बड़े बड़े मुल्कों में है, हमारे मुल्क में उसी हिसाब से बढ़ती हैं जो इंटरनेशनल पे होते हैं रेट्स, तो वो बढ़ाई गई हैं। हमारी जो मईशत है वो आपको पता है कि अभी क्या हालात हैं, तो बगैर टैक्स के तो कोई काम चलेगा नहीं। बाकी उनके साथ तो अभी हमारे पार्लियामानी लीडर ने उनको बोला है कि आपस में बैठ के कोई करारदाद ऐसी पेश करते हैं तो हुकूमत भी बर्दाश्त कर सके ना। इतना कितनी सब्सिडी देगी हुकूमत, कब तक देगी? देखिए, जब 80 और $85 बैरल की कीमत थी, उस वक्त हुकूमत के ऊपर इत्तेहादियों ने एक प्रेशर डाला और हुकूमत ने उनकी बात मानी और वो वापस किया जो अनाउंसमेंट थी। अब 110 से भी डॉलर से भी ऊपर बैरल चला गया है। उस वक्त के लिहाज से हुकूमत को 5 अरब का नुकसान हो रहा था 1 महीने के अंदर, और अब जो हालात हैं बाहर में तेल की कीमतों के, उससे मेरे ख्याल में उनको 200 अरब का नुकसान होगा। और हुकूमत हमारी है, अवाम की है हुकूमत। देखिए, बात यह है कि बैनुल अक़वामी तौर पर जो कीमतें बढ़ती हैं वो पेट्रोलियम मसनूआत का इंटरनेशनल इदारा ओपेक है,
اب جب عالمی طور پر بڑھتی ہیں تو اس کا ایفیکٹ جو ہے ہمارے ملک میں بھی آتا ہے. اور اگر ہم نے اپنے ملک کو سبسڈیز پر کب تک ہم چلائیں گے؟ فائنینشیل پرابلم بھی ہیں اور دوسری طرف جو ہے جو ڈیزاسٹر بھی آ رہے ہیں. خیر ہم نے متحدہ کے دوستوں کا جو بات ہے ان کی تو وفاق سے پرٹین کرتا ہے, ہم اوپر بات کریں گے اور وہ ریزولوشن ڈفر ہو گیا, بات کریں گے جو صورتحال ہوگی. ہم بھی نہیں چاہیں گے کہ گرانی ہو, مہنگائی ہو, پیٹرول کی مصنوعات بڑھے. دیکھیں جی, اتحادیوں کو ناراض کرنے کی بات تو بعد میں, لیکن ہم اور جو ہمارے اتحادی یقیناً وہ بیٹھ کے کوئی اس طرح کا فیصلہ کریں گے جو عوام کی بہتری میں ہو. اب ہمارے اتحادی جسے ایم کیو میں ایک بڑی جماعت بھی ہے تو وہ بھی بخوبی جانتی ہے کہ اس وقت ملک بڑے مشکل دور سے گزر رہا ہے, لیکن جس طرح سے یہ جو پرائسز بڑھائی گئی ہے اس میں یہ بھی اس ملک کو چلانے کے لیے, کیونکہ اگر ہم سبسڈی دیں گے تو ڈیفینیٹلی ہمیں بلین روپیز جو ہے نا وہ سبسڈی میں دینے پڑیں گے. وہ اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے, عوام کو سبسڈی کیسے دیں گے؟ تو ناراض ہونے والی بات نہیں. اراکین سندھ اسمبلی دی گال مارتے تساں سن چکے ہو. پیپلز پارٹی دے اراکین دا آکھن ہے جو قیمتاں دا تعین کرن وفاقی حکومت دی ذمہ داری ہے تے انہاں قیمتاں کو بین الاقوامی مارکیٹ کو دیکھدیاں طے کیتا ویندے. جنہاں جو سندھ اسمبلی وچ متحدہ قومی موومنٹ والوں پیٹرولیم مصنوعات دے حالیہ قیمتاں دے خلاف ایک قرارداد بھی پیش کیتی گئی جندے تے بحث تھیون تے متحدہ قومی موومنٹ نے اسمبلی دا واک آؤٹ بھی کیتا. متحدہ قومی موومنٹ نے حکومت کو 3 دن دا ٹائم دیتے, جگر قیمتاں واپس نہ تھیاں تے ایم کیو ایم اپنا اگوں دا لاہے عمل دا اعلان کرے سی. عدیل قریشی, روہی ٹی وی, کراچی.